English chapter 6. My childhood summary. My childhood is an extract from Wings of Fire, the autobiography. ये कहानी मेरे बचपन जो लिखी गई है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर APJP अब्दुल कलाम, उन्हीं की लाइफ इस चैप्टर में है। आपको जब समरी पढ़ रही है या इंग्लिश करनी है तो आपको वर्ड मीनिंग्स आनी चाहिए। अगर वर्ड मीनिंग नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते, आप नहीं समझ सकते। तो इसीलिए आपके पास जो जीरोस है आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और साथ में वर्ड मीनिंग्स लिखिए। माई चाइल्डहुड इज एन एग्जैक्ट फ्रॉम विंग्स। विंग्स का मतलब पंख ऑफ फायर। यहाँ पर ये माई चाइल्डहुड जो कहानी है ये विंग्स ऑफ फायर से ली गई है। ये एक पुस्तक का नाम है, जो पुस्तक हमारे देश के राष्ट्रपति जी APJP अब्दुल कलाम ने लिखी है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJP। उसके राइटर कौन है? APJP अब्दुल कलाम। दिस चैप्टर एक्सप्लोर हिज चाइल्डहुड। ये विस्तार पूर्वक विखंडित कर रहे हैं उनके बचपन का। एंड सिवरल इंसिडेंट, और बहुत सारी घटनाएं हैं उनके अर्लियस्ट डे। अर्लियस्ट डे का मतलब है बचपन, पुराने जमाने की। ही वॉज बोर्न इन ए मिडिल फैमिली। वो एक मिडिल फैमिली में पैदा हुए, तमिल मुस्लिम फैमिली इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स। रामेश्वरम में पैदा हुए थे, आइसलैंड में। हिज फैमिली इंक्लूडेड, एक पेरेंट, शामिल होना, इंक्लूडेड। उनके परिवार 3 ब्रदर थे उनके और एक सिस्टर थी। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। हिज पेरेंट्स वर वेरी हार्ड वर्किंग एंड काइंड पीपल हु ऑलवेज हेल्प अदर। ही अलोंग विद द सबलिंग। सबलिंग का मतलब है उन जैसे, अर्थात उनके भाई बहन। स्पेंड देयर चाइल्डहुड इन देयर एंसेस्टर हाउस। एंसेस्टर का मतलब है उनके पूर्वजों का घर। तो ये पूर्वज घर है, ये पूर्वजों का घर है। यहाँ पर सबलिंग उन जैसे, राइट, अर्थात बच्चे एक जैसे, राइट, इंक्लूडेड शामिल होना, शामिल, एक्सप्लोर, वर्णन कह सकते। ऑटोग्राफी, इंसिडेंट, घटना। सिवरल पावर, चाइल्डहुड एंसेस्टर। कलाम्स फादर बिलीव, उनके पापा विश्वास करते थे। द सिंपल लाइफ लिविंग, एक साधारण जीवन। प्रोवाइड, उपलब्ध कराना। ऑल द नेसेसरी, आवश्यक चीज, आवश्यक, नेसेसरी, राइट, एसेंशियल, आवश्यक, एसेंशियल जरूरत होती है। आवश्यक। फैमिली ऑल्सो, यद्यपि या फिर भी। हिज पेरेंट्स हैज नो फॉर्मल एजुकेशन। उनके पापा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मम्मी पापा। दे ट्रीटेड अदर इक्वली। मैनी आउटसाइड वर्ल्ड ईट विद द फैमिली रेगुलरली। वे सब परिवार के लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे। रेगुलरली का मतलब रोजाना। कलाम क्रेडिट हिज पेरेंट्स फॉर इंस्टिलिंग क्वालिटी। क्रेडिट का मतलब लेना, उन्होंने ली। इंस्टिलिंग क्वालिटी अर्थात सभ्य, सभ्य विशेष।
तो हेलो, रौनक यहीं पे कर रहा है, याद करके नहीं आया था। भेजना है क्या? भेज रहा हूँ, जाइए रौनक, जाओ तीनों। अब कहता है सेल्फ डिसिप्लिन, स्वार्थ, ये है स्वयं सम्मान, आदर्श भी कह सकते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और सेल्फ रेस्पेक्ट। उन्होंने अपने पापा से सभ्य विशेषताएं प्राप्त की और अपने सबलिंग से, अपने भाई बहन से, राइट। सबलिंग में भाई बहन बच्चे एक जैसे। तो इस फैमिली हैड ए सिक्योर माइंड सेट, सिक्योर का मतलब पवित्र माइंड था उनका। वो पार्टिसिपेट लेते थे, भाग लेते थे। पार्टिसिपेट मीन्स भाग लेना, ये याद होने चाहिए, भाग लेना। इन द फेस्टिवल ऑफ हिंदू, वे मुस्लिम होने के बाद भी हिंदुओं के त्योहारों में भूमिका अदा करते थे। आप ऐसे हो सकते। तो ही फर्दर मेंशन दैट ही हैड हर्ड सेवरल टेल्स, उन्होंने बहुत सारी कहानियां, कहानियां सुनी थी फ्रॉम हिज, और रामायणा की, प्रभात की, अर्थात मोहम्मद, अर्थात उनकी माँ उन्हें रामायण की और मोहम्मद की जो गॉड है उनकी कहानियां भी सुनाते थे। साथ साथ लिखते चलिए। ये सारी वर्ड मीनिंग्स आपको याद होनी चाहिए। While growing in the Rameswaram, friendship played an instrumental role in कलाम। इंस्ट्रूमेंटल अर्थात उनके जीवन में उनके दोस्तों की भी भूमिका बहुत अच्छी रही। किनके? कलाम के। उनके 3 मित्र थे। कितने थे? 3 मित्र थे। एक रामानंद शास्त्री थे, एक अरविंदम थे और एक शिव प्रकाश। वे किससे संबंधित रखते थे? ऑर्थोडॉक्स, कट्टर हिंदूवादी, कट्टर हिंदू परिवार से थे, ब्राह्मण फैमिली से। He and his friend never discriminates against, उनमें कभी भी भेदभाव नहीं था। Each other, एक दूसरे में, on the basis of religions and caste, religions धर्म और जाति का कोई भेद नहीं था। When they grow up, grow means बड़े होना, बढ़ना, यानी कि बड़े होना। तो he and his family took up different profession, अलग अलग काम, कार्य, राइट, या रोजगार। वो अलग अलग रोजगार करने लगे। रामानंद शास्त्री क्या बने? बिकम ए प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, एक रामेश्वर टेम्पल के पुजारी बने। अरविंदम, ये पुजारी होता प्रीस्ट। द बिजनेस, उन्होंने बिजनेस की ट्रांसपोर्ट की, विजिट करने के लिए। पिलिग्रिम, जो श्रद्धालु होते हैं, अर्थात धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जो आते और जाते हैं, उन्हें पिलिग्रिम कहते हैं, राइट, श्रद्धालु। एंड शिव प्रकाशम, एक कॉन्ट्रैक्टर बने इन सर्विस ऑफ द साउथ रेलवे। वन डे वाइल कलाम वाज इन हिज स्टैंडर्ड, जब कलाम 5वीं कक्षा में थे तो उनके एक नए टीचर आए एंड सा हिम वेयरिंग ए कैप मार्क्ड एज मुस्लिम। आपको पता मोमडन लोगों की टोपी अलग होती है, तो कलाम जी ने क्लास में वो मुस्लिम टोपी पहनी हुई थी, और टीचर ने देखी। तो वैन टीचर सा द कलाम बीइंग ए मुस्लिम, जब टीचर ने देखा कि एक मुसलमान का बच्चा कहाँ बैठा है, वाज सीटिंग नेक्स्ट टू रामानंद
ए हिंदू प्रीस्ट सन, एक पुजारी के बेटे के साथ बैठा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। ही कुड नॉट टॉलरेट, वो सहन नहीं कर पाए। टॉलरेट मीन्स सहन करना। तो कंसिक्वेंटली एकदम से, एकदम he asked Kalam to sit on the back bench and seeing this, और उन्होंने तुरंत कहा खड़ा हो जा कलाम, पीछे की सीट पे जाके बैठ, क्योंकि एक मोमडन बच्चा एक हिंदू के बच्चे के साथ नहीं बैठ सकता। तो seeing this, Ramanand seated back. An incident led to a impression of Kalam's mind. ये घटना कलाम के दिमाग में बैठ गई कि हिंदू मुस्लिम में क्या भेद है। आज पहली बार किसी ने मुझे टोक दिया। तो देख अब उन्होंने रामानंद ने अपने पापा से जाके ये बात बताई कि एक टीचर ने आस्क्ड हिम नॉट टू स्प्रेड। अब रामानंद के पापा ने तुरंत उस टीचर को बुलाया और उससे कहा, सम्मन मीन्स बुलाना, बुलाना इमीडिएटली, तुरंत। राइट, रामानंद इस घटना के बाद रामानंद ने टीचर को बुलाया और उससे कहा, स्प्रेड मीन्स फैलाना। राइट, कम्युनिकल्स हार्ट, सामाजिक घृणा। घृणा, सामाजिक घृणा बच्चों के बीच में ना फैलाए। किसने कहा? रामानंद शास्त्री ने, रामानंदा के पापा ने ही। तो उन्होंने कहा, यंग माइंड्स, इन बच्चों के दिमाग में, ही डिमांडेड एंड अपोलोजाइज, क्षमा मांगना फ्रॉम द टीचर्स टू हिज इल बिहेवियर टूवर्ड द चिल्ड्रन। उन्होंने कहा बच्चों से जाके माफी मांगो। किसके लिए? कि तुमने उनके साथ भेदभाव किया है। He also stated that he had to quit the job right away in the case he refused to apologize. Refuse का मतलब इनकार करना। अगर आपको ये पसंद नहीं है कि माफी मांगे तो आप अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ से जा सकते हो। तो इन नो टाइम, कोई समय नहीं लगा, द यंग टीचर apologized and रिफॉर्म दिस बिहेवियर, उसने क्षमा याचना की। रिफॉर्म करता दोबारा ना करना, और ये प्रॉमिस किया कि वो ऐसी गलती अपने जीवन में दोबारा नहीं करेंगे। एंड स्टार्टेड ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, और सबके साथ इक्वलता का संबंध रखेंगे। फर्दर कलाम मेंशन इन हिज साइंस टीचर, बाद में उनके शिव टीचर थे, शिव सुब्रमण्यम, राइट, शिव सुब्रमण्यम अय्यर was an orthodox Hindu Brahman but treated all his students with equally. उनके एक और टीचर थे, राइट, शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो पक्के हिंदू थे लेकिन फिर भी वो बच्चों में भेदभाव नहीं करते थे। कौन? शिव सुब्रमण्यम अय्यर। और one such occasion his teacher invited Kalam to his home for a meal. आप ये साइंस टीचर ने कलाम को अपने घर पे भोजन पे बुलाया। हावर फिर भी मिस्टर अय्यर्स वाइफ वाज कंसर्वेटिव पर्सन, ये भेदभाव करने वाली अंधविश्वासी औरत थी। ये जातिवादी में
विश्वास करती थी पर्सन वो रिफ्यूज टू सर्व कलाम, और उसने कहा कि मैं कलाम को अपने घर में खाना नहीं खिलाऊंगी। क्यों नहीं खिलाएगी? क्योंकि वो एक मुसलमान है और हम एक कट्टर हिंदू हैं, तो हिंदू के घर में मुसलमान नहीं बैठेगा। ये किसने कहा था? शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ ने। सुब्रमण्यम की ये अय्यर साहब कौन थे? साइंस के टीचर थे। तो किचन में तो सीइंग दिस मिस्टर अय्यर वाज नॉट प्रिस्क्राइब, स्टैंड करना उन्हें अच्छा नहीं लगा। किन्हें? टीचर को। प्रिस्टन बेड, वो डिस्टर्ब हो गई इस चीज से, परेशान हो गई कि मेरी वाइफ की ऐसी सोच। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा? अपने आप खाना खिलाया। किसको? अब्दुल कलाम को। और जब अब्दुल कलाम खाना खा के जाने लगे तो उस टाइम उन अय्यर साहब ने कलाम को कहा, आप फिर कभी अगले भी फिर मेरे घर खाना खाने के लिए आना। किसने बुलाया? उसके टीचर ने, अय्यर साहब ने। किसको? कलाम जी को दोबारा बुलाया। कलाम एंड सिट नेक्स्ट टू हिम एंड ईट द फूड। हिज वाइफ ऑब्जर्व ऑल दिस बिहाइंड द किचन डोर। उसकी पत्नी सब कुछ देख रही थी जब अय्यर साहब कलाम को खाना खिला रहे थे। राइट, टीचर ने दोबारा इनवाइट किया खाने के बाद वीकेंड। तो दिस टाइम मिस्टर अय्यर्स वाइफ, अब जब दोबारा कलाम जी उनके घर पे खाने आए तो अय्यर की जो वाइफ थी उसने खुद कलाम को खाना खिलाया अपने ओवन हैंड से। राइट, अपनी ही किचन में, और अपने किचन में खुद उनका हाथ पकड़कर लेकर गई। एज कलाम वाज ग्रो अप, जब कलाम साहब बड़े हुए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। तो एंड इंडियन पीपल स्टार्ट देयर फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, और उस टाइम भारत के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस टू ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब घटनाएं। तो उस टाइम ऐसी घटनाएं थी देखने को मिल रही थी जो सोच नहीं सकते थे। अचीव इंडिया इंडिपेंडेंस एट ऑल कॉस्ट। इतनी खून खराबा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी कि किसी भी कीमत पे हमें अपनी आजादी चाहिए। Soon Kalam asked his father permission to leave Rameswaram and go to रामानाथपुरम। रामेश्वर को छोड़ के रामानाथपुरम जाना था। किनको? कलाम जी को। किस लिए? टू परस्यू द हायर स्टडी, एक उच्च शिक्षा के लिए। तो टू दिस हिज फादर सिटेड एंड चिल्ड्रन कम टू वर्ल्ड एंड रिसीव द लव ऑफ देयर पेरेंट्स। तो उनके पापा का एक ही शब्द था कि हमें अपने बच्चों के प्यारों की बेड़ियां नहीं बननी। बच्चों को जितना सक्सेस होना है, उन्हें जहां पढ़ने जाना है उन्हें जाना चाहिए। राइट, हाउएवर द लव डज नॉट, क्योंकि कोई भी प्यार या कोई भी बाधा बच्चे के कैरियर में नहीं आनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को पढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। यहाँ पर कलाम जी ने इस समरी में मैंने एक बात नहीं लिखी जो आपको बता रहा, क्योंकि मैंने समरी में थोड़ी चीजें छोड़ दी ताकि कोई टीचर पढ़ाए तो उसे अगर नॉलेज है तो वो बता सके, और नहीं तो नहीं, क्योंकि इन सब की चीटिंग होती है। और इन सब चीटिंगों को देखते हुए मैंने कुछ समरीज को गैप किया हुआ है। यहाँ पर कलाम जी ने अपनी पहली जो मनी कमाई थी वो टर्मिनेट बीज को कम बेचकर बनाई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय देयर वाज द डिमांड ऑफ टर्मिनेट सीड। वहां पर इमली के जो बीज थे उनकी कीमत, उनकी मांग बढ़ गई थी। तो अब्दुल कलाम ने वे इमली के बीज इकट्ठे किए और एक आना में दुकान पे बेचा। तो ये पहली उनकी इनकम थी। लेकिन वेज का मतलब होता है मजदूरी। तो अब्दुल कलाम की जो पहली मजदूरी थी, ही सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट द न्यूज़पेपर विद हिज कजन ब्रदर।
उन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ न्यूज़पेपर इकट्ठे किए और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया द्वितीय विश्व युद्ध के समय। इस तरीके से उन्होंने अपनी पहली मजदूरी कमाई थी। तो ये पहली इनकम थी अब्दुल कलाम की। दिस चैप्टर फिनिश। इस समरी में हमने साथ साथ हिंदी में भी दिया और हिंदी के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए। ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। क्या होमवर्क है? तो ये आपके होमवर्क आएंगे। आज नेट की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए बार बार हमारी पिक्चर डिस्टर्ब हो रही है। सर कंजर्वेशन का मतलब क्या? रिसर्च कंजर्वेशन फाइंड आउट करना। नेट बहुत स्लो हो गया और राइट, नेट स्लो हो गया, इसलिए बार बार हमारी स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो रही है। ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए 6 शॉर्ट क्वेश्चन है और 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आप होमवर्क में कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनके आंसर्स भी देंगे। ठीक है? आपको हमारी वीडियो या पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चल रही होगी, सब्सक्राइब कीजिए और उसको आगे तक भेजिए।